क्रिप्टो की ट्रेडिंग जर्नी में पहला कदम कैसे रखा जाए, फर्स्ट स्टेप कैसे लें, बिगिनर्स ट्रेडिंग कैसे करें। अरे भैया, नया नया आदमी क्रिप्टो में ट्रेड करके कैसे पैसा कमाए, ये बताओ। तो आज हमारा एजेंडा यही है कि आज हम ये बात कर पाएं। एक नया आदमी जो क्रिप्टो में अभी अभी आया है या आने का प्लान कर रहा है, उसको ये तो दिख गया है क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा बनता है। भैया, क्रिप्टो में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे कमाए। तो आज बिगिनर के पर्सपेक्टिव से मैं बताने वाला हूं कि एक नए आदमी को क्रिप्टो में ट्रेड करने मतलब कैसे ट्रेड करना चाहिए। स्क्रीन पे सब कुछ एक एक चीज करके दिखाऊंगा और लास्ट में मोबाइल पे भी दिखाऊंगा, करके ट्रेड लेके दिखाऊंगा। उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा एजेंडा क्या है, बिगिनर्स की ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, यूं तो देखो कहीं भी ट्रेड करो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है और बहुत सारी होती है। लेकिन आज इस स्ट्रैटेजी पर हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर बिगिनर को चाहिए ही चाहिए। बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, वो सबको ही चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस हर आदमी यूज करता है भैया, हर ट्रेडर यूज करता है। और एक नए आदमी को सपोर्ट रेसिस्टेंस की समझ इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा, यह समझाता हूं। देखो, होता क्या है, हम जब ट्रेड करते हैं ना, हम किसको ट्रेड करते हैं, हम जो क्रिप्टो ट्रेड करो या स्टॉक मार्केट ट्रेड करो, फॉरेक्स ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करो, आप बेसिकली प्राइस को ट्रैक करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा या प्राइस वहीं घूमता रह जाएगा, है ना। यही तो है कि भैया मुझे प्राइस को ट्रैक करना है। क्योंकि अगर प्राइस को ट्रैक में कर पाया, मतलब प्राइस को पहले ही बता पाया कि भैया प्राइस पहले ऊपर जाएगी और मैंने ट्रेड ले लिया, लॉन्ग कर दिया, ऊपर जाएगा मैंने बोल दिया और ऊपर चला गया, प्रॉफिट हो गया। और मैंने बोल दिया प्राइस नीचे जाएगा और मैंने शॉर्ट का पोजीशन बना लिया। आपको पता है लॉन्ग कब हम बनाते हैं, जब हम बोलते हैं प्राइस ऊपर जाएगा। जब हमको लगता है प्राइस नीचे जाएगा तब हम क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो ऐसे ही हमने बोला नीचे जाएगा प्राइस और अपना शॉर्ट पोजीशन बना लिया, तो आपका प्रॉफिट। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट उल्टा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको भैया प्राइस को ट्रैक करना है, प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। प्राइस को अगर मैं सही प्रेडिक्ट कर पाया तो मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा पैसा। प्राइस को गलत मैंने प्रेडिक्ट किया तो नहीं बनेगा पैसा। अब प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा। प्राइस अगर मान लो किसी कॉइन में या किसी चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, अभी उसकी प्राइसिंग 100 रुपए है, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आज जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये आज के दिन प्राइस क्या 110 रुपए तक जा सकता है, और अगर नीचे जाता है तो क्या 90 रुपए तक जा सकता है। सबसे पहले मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि भैया प्राइस ऊपर कहां तक जा सकता है और नीचे कहां तक जा सकता है। यह बाउंड्री मुझे डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करूंगा, वही तरीका हम बात करेंगे। एक बार अगर हमने बाउंड्री डिसाइड कर ली कि भैया ऊपर अपर लिमिट है आज 110 से ऊपर नहीं जाएगा, लोअर लिमिट है आज 90 से नीचे नहीं जाएगा, तो मेरे को बाउंड्री मिल गया कि अब मेरे को इसी के बीच प्राइस का प्रेडिक्शन करना है कि प्राइस 88 पे रहने वाला है या 105 पे रहने वाला है या फिर 90 पे आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है और किस जगह में ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरा बेसिकली ये दायरा डिसाइड हो गया। आपने अगर ये दायरा डिसाइड नहीं करा है तो आपको पता ही नहीं भैया प्राइस 60 पे भी जा सकता है क्या, प्राइस ये 150 पे भी जा सकता है क्या, 150 पे भी जा सकता है क्या, पता ही नहीं। आप कहाँ कहाँ पकड़ते रहोगे प्राइस को। तो सबसे पहले एक दायरा डिसाइड करना जरूरी होता है कि प्राइस का मैं एक दायरा डिसाइड कर दूं। इस दायरे को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मतलब मैंने जो आपको बोला कि अभी जो 100 रुपए का प्राइस है, ये अगर ऊपर की साइड 110 जा सकता है मैक्सिमम प्राइस और नीचे की साइड 90 जा सकता है मैक्सिमम मतलब लोएस्ट प्राइस, तो ये मैंने दायरा डिसाइड कर लिया। अब इसी दायरे को कहते हैं नीचे वाले को सपोर्ट और ऊपर वाले को रेसिस्टेंस। सपोर्ट कहने का मतलब प्राइस 90 से नीचे नहीं जाएगा, ये सपोर्ट का लेवल हो गया, और प्राइस 110 से ऊपर नहीं जाएगा, ये रेसिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझना क्यों जरूरी है। हाँ, अब ये आओ, पहला ऑब्जेक्टिव सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझने का ये है कि मैं एक दायरा डिसाइड कर पाऊं, प्राइस का एक रेंज डिफाइन मैं कर पाऊं। क्योंकि मुझे प्राइस को ही पकड़ना है, प्राइस का ही प्रेडिक्शन करना है, तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि ऊपर कहां तक और नीचे कहां तक, मतलब मैंने दायरा डिसाइड कर लिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सर जब आप सपोर्ट समझ गए हो तो नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है, आपने देखा होगा कि बॉल, जो रबर का बॉल होता है, आप उसको जमीन पे पटको तो क्या होता है, ऊपर आता है।
आप उसको हवा में, छत होती है ना, छत, आपका जो छत है उस पर अगर मारोगे तो क्या होगा, उतनी स्पीड से नीचे आता है। तो सर वही ये छत का काम करता है और ये जमीन पे काम करता है। प्राइस जब लुढ़कते 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 सपोर्ट पर जाता है तो ये देखा जाता है पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे कि ये बाउंस करता है, बॉल की तरह ये बाउंस कर गया। तो अगर मैंने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया है, अगर मुझे पता है कि सपोर्ट पे जाने के बाद प्राइस बाउंस करता है, तो मेरा ये एंट्री पॉइंट बन जाएगा ना। मतलब मैं लॉन्ग करूंगा ना यहाँ पे। अब मुझे दिख रहा है यहाँ गिर रहा है, सपोर्ट के पास आया, यहाँ से मतलब उछलेगा प्राइस, तो मैंने ये पॉइंट पता कर लिया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया। अच्छा, प्राइस अगर ऊपर तड़ करते करते यहाँ पहुँच गया और मुझे पता है कि ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, तो अब मुझे पता है प्राइस नीचे आएगा, तो मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, यहाँ पे नीचे गिरने वाला शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। और यहाँ अगर मेरे अकॉर्डिंग चला गिर जाता है तो फायदा हो गया भैया। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ टकराया तो नीचे ही जाएगा, कई बार टकरा के ऊपर फाड़ के निकल जाता है भैया। हो सकता है कि आपका बॉल इतना जोरदार आपने मारा कि छत तोड़ करके ऊपर निकल गया, आपने जमीन पे इतना तेज मारा कि पाताल में घुस गया बॉल है। तो यहाँ पर ये भी होता है। तो प्राइस तोड़ करके ऊपर चला जाए, यहाँ पर प्राइस जमीन से तोड़ के नीचे चला जाए। सर वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी पूरी सीरीज लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए, बिगिनर, धीरे 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 करके सब समझाऊंगा। आज हम समझेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक होने वाला कंडीशन और यहाँ से टकरा के नीचे आने वाला कंडीशन, वो हम समझेंगे। फिर फाड़ करके जो ऊपर, ये फाड़ करके नीचे, वो वाला कंडीशन भी हम आगे के सेशन में सीखेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है। देखो मैं बिल्कुल बिगनर बेबी स्टेप लेकर के समझाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना, कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे समझते हैं। तो उसके लिए मैं आ गया हूं CoinDCX की स्क्रीन पर, और यहां पर जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने सबसे पहले यही स्क्रीन आएगी। अच्छा, CoinDCX डायरेक्ट गूगल पे जाके आप डाउनलोड मत कर लेना, नुकसान में रहोगे, क्योंकि आपको एक ऐसा लिंक, एक ऐसा कस्टमाइज लिंक हमने आपके लिए बनवाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रखा है, जिसके जरिए आप CoinDCX पर अगर साइन अप करते हो तो आपको 20% का, ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकरेज में बचत होती है 20% की एक महीने तक। ठीक है, तो 20% की अगर ब्रोकरेज आपको बचाना है तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी से जाके साइन अप करना। डायरेक्ट गूगल में जाके, प्ले स्टोर में जाके, ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड मत करना, नुकसान में रहोगे। ठीक है ना। तो ये हम आ गए CoinDCX की स्क्रीन पर। अब जब CoinDCX की स्क्रीन पर आओगे तो सबसे पहले आपको कॉइन चुनने का ऑप्शन आता है। कौन से कॉइन में आपको इधर आता है, तो यहाँ पर हमने देखो चुन रखा है सोलाना। ठीक, सोलाना क्यों चुन रखा है ये भी बताता हूँ। उसके साथ यहाँ पे एक देखो ब्लू वाला आपको आइकन आता है, ब्लू कलर का एरो, इस पर आप क्लिक कर देना। जब ये ब्लू कलर का आइकन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके सामने। ये क्यों ऑप्शंस हम कर रहे हैं, ये ऑप्शंस इसलिए हम कर रहे हैं सर, जो ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे। कई लोगों का सवाल आता है ना, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं सर, वो सब बताओ। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ से होते हैं। अब इसको यूज़ करना भी आपको बताएंगे हम। अब सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने का एक बेसिक सा प्रिंसिपल ये होता है, आपको इस पर ही बताता हूँ। बेसिक सा प्रिंसिपल ये होता है सर कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा कैंडल पता होना चाहिए। कैंडल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ तुरंत फटाफट, तब आता हूँ मुद्दे पर। सर कोई भी कैंडल, ये मान लो अगर ग्रीन कैंडल है, दो कैंडल होती है, एक एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल कब, जब एक प्राइस ऊपर जाने वाला होता है, ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, प्राइस जब नीचे जा रहा होता है तो रेड कैंडल बनता है। सर जब भी ग्रीन कैंडल होता है तो आप देखोगे उसका एक ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मान लो 100 रुपए से शुरू हुआ, ठीक है प्राइस, और ये ऊपर क्लोज हुआ 110 रुपए पे, मान लिया हमने। लेकिन ये 110 रुपए पर 100 रुपए से खुलने से लेकर के 110 इधर लिख देते हैं, इधर हमने लिख दिया 110। 100 रुपए से प्राइस खुला और 110 रुपए तक गया। लेकिन 100 से खुलने और 110 रुपए तक वो कैंडल बंद होने के बीच दो काम और होता है। सर ये प्राइस एक लोअर बनाता है, लोअर लो। ठीक है, ये हो सकता है कि 90 रुपए तक गया था प्राइस
और ये हो सकता है कि 112 रुपए तक गया था प्राइस, ये 90 रुपए तक गया था और 112 तक गया था, लेकिन वहां पर रुका नहीं। रुका कहां पर? 110 पर आकर के। तो 100 पर खुला था, 110 पर बंद हो गया भैया। तो यहां पर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन, और इसको बोलते हैं हम क्लोज, इसको बोलते हैं हम हाई, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम लो। ठीक, ये ग्रीन कैंडल के केस में जब प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन जब यही रेड कैंडल बन रहा होता है, तो रेड तो ऊपर से नीचे आता है ना प्राइस, तो ऊपर से नीचे तक हम इस एरिया को कह देंगे ओपन, यहां से ओपन हुआ प्राइस, और इसको हम कह देंगे क्लोज, यहां प्राइस बंद हुआ, और इसको लो और इसको हाई उसी तरीके से। ठीक, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने का बेसिक सा फंडा ये होता है सर, कि आप ये देखो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, पिछले दिन का एक दिन का कैंडल आप निकालो, और पिछले दिन का एक दिन का कैंडल, मान लो पिछले दिन का एक दिन का कैंडल अगर ऐसा बनता है, तो आपको 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो। ये 2 रेसिस्टेंस आपके बन जाएंगे, ये 2 सपोर्ट आपके बन जाएंगे। अब ये एक दिन का डेली बेसिस पे अगर आपने ये कर लिया है, तो आप देखोगे अगले दिन, यानी कि कल के कैंडल के साथ अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो आप देखोगे आज का दिन इसी के आसपास प्राइस मूव करता रहेगा। ये रेसिस्टेंस का काम करेगा ये दोनों, और ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा मैक्सिमम केसेस में। देखो, चार्ट एक प्रेडिक्शन होता है, चार्ट कभी भी श्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने जो बोल दिया है, जो कॉन्सेप्ट है एकदम ऐसा ही होगा, नहीं नहीं, चार्ट प्रेडिक्शन। ठीक, तो अब हम आते हैं वापस से Coin-D6 की स्क्रीन पर। हट जाओ भैया तुम, ये हम आ गए Coin-D6 स्क्रीन पर। हमने क्या बोला कि एक दिन का कैंडल हम लेंगे, तो एक दिन का कैंडल हम यहाँ पे टाइम फ्रेम ले लेते हैं, या 1 डे। 1 डे लेने से क्या हुआ, ये जितने कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे डेली बेसिस के कैंडल हो गए, मतलब एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो सबसे नीचे जो आपको ग्रीन वाला कैंडल ये वाला चल रहा है, ये आज का कैंडल है। ये जो रेड वाला कैंडल है ये कल का कैंडल है। तो मुझे आज ट्रेड करना है, आज मैं बैठा हूं ट्रेड करने के लिए, तो आज ट्रेड करने के लिए मुझे कल के कैंडल के बेस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको करना है भैया कल के कैंडल के बेस पे हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, ताकि ये क्लियर दिख पाए। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये है कल का कैंडल, क्योंकि हमने डेली बेसिस पे ले रखा है। ठीक, अब मैं ये ब्लू वाला, देखो ये जो ब्लू वाला आ रहा है, ऐसे ही आपके लैपटॉप में भी आएगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये जो लंबा वाला लाइन है इसके एरो पे आओ, इसको एरो पे आकर के आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब जहाँ रखोगे वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं सबसे पहले ऊपर वाले पे रखता हूँ, देखो नीचे आ गया। ये कई बार होता है, आप रखोगे कहीं और आ जाएगा कहीं और। ये टच है ना, आप लैपटॉप वगैरह में करोगे टच तो नहीं होगा, तो इसमें टच की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो कोई नहीं, हम उसको ऊपर ले जाके रख देते हैं। ये हमने ये कहाँ रखा है, हाई पर। एक कैंडल में 4 पार्ट थे, हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो हमने हाई पर रख दिया इसको। चूंकि ये रेसिस्टेंस है तो हमने इसका कलर रेड ही रहने दिया। आप कुछ भी कलर ले सकते हो। एक और लेंगे हम, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस बनाएंगे हम एक और लेते हैं। अरे आ जाओ, एक और ट्रेंड लाइन हमने ले लिया, वापस रखा यहीं पे, और इसको वापस ले जाओ। देख रहे हो, ये रेड कैंडल है, मतलब ये ओपनिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस हमने डिसाइड कर लिया, डिसाइड नहीं कर लिया, ये तो बता ही रहा है। अब हम यहाँ पे डालेंगे और एक यहाँ पे डालेंगे। चलो भैया आ जाओ। बेसिकली टच में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है। कहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। इसका मैं कलर बदल देता हूँ, यहाँ से आप कलर बदल सकते हो। इसको हमने सपोर्ट बोला तो इसको ग्रीन लाइन हमने बना दिया है। ऐसे ही आपको एक और लेना है। कहीं भी मैंने क्लिक करके रख दिया तो ये लाइन आ गई। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये लो, यहां आकर मैंने सेट कर दिया। मैंने क्या किया, एक दिन के कैंडल को हाई, लो, ओपनिंग,
क्लोजिंग पर 4 ट्रेंड लाइन मैंने सेट कर दिया। इन 2 को मैंने रेसिस्टेंस बोला, इन 2 को मैंने सपोर्ट बोला, ठीक है। अब मैं अगले दिन यानी कि आज के दिन कल वाले कैंडल के बेस पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आज मुझे ट्रेड करना है तो देखता हूं मैं क्या इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आज का मार्केट मूव कर रहा है। हालांकि डे कैंडल में देखूं तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन मैं इसको डे कैंडल पे देखो आप ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। डे कैंडल देख करके आप एंट्री नहीं लोगे ना, एंट्री आपको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे लेना पड़ता है। सबसे पहले आप 4 घंटे का देखो। अगर आप 4 घंटे का देखते हो, अच्छा भैया 4 घंटे का अगर हम देखते हैं तो हाँ भैया, ये 2 लाइन मेरी बनाई हुई है, ये 2 लाइन से रेजिस्टेंस और ये 2 सपोर्ट की, इसके बीच ही मार्केट घूम रहा है 4 घंटे में। मैं अगर 15 मिनट का देखूं, 15 मिनट में भी मैं देखता हूं कि हाँ भैया ठीक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इसके बीच ही मार्केट घूम रहा है। मैं हो सकता है देखने में आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन आप देखो, चलो 15 मिनट ही दिखा, 30 मिनट लेकर ही दिखाता हूँ, थोड़ी क्लियर दिखेगा इसलिए। आप देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको पूरा मार्केट इसके अंदर ही घूमता जा रहा है, मतलब एक कैंडल 30 मिनट का है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैं ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे कैसे लूँ। देखो हमने क्या बोला था शुरुआत में, सपोर्ट पर जब प्राइस जाता है तो एक बार बाउंस होता है, अच्छा रेसिस्टेंस पर प्राइस जाता है तो टकरा के एक बार नीचे आता है। आप देखो क्या हर बार वही नहीं हुआ है सर, यहाँ पे जब गया है प्राइस टकरा के नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया। अच्छा नीचे जब टकराया है, 2 सपोर्ट हमने बोला, एक सपोर्ट ये था, इस पर प्राइस टकराया और इससे ऊपर नहीं गया, तोड़ करके नीचे आया। इसको कई लोग ब्रेक डाउन कहते हैं, कई लोग नीचे का ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइस नीचे गया, लेकिन ये वाला सपोर्ट काम कर गया, ये वाले सपोर्ट से वापस प्राइस ने बाउंस बैक करा। रेसिस्टेंस के पास नहीं गया लेकिन उस जोन में गया और वापस नीचे आया। मतलब यहाँ पे देखो ये वाले सपोर्ट ने काम कर दिया, यहाँ ये सपोर्ट से वापस गया। तो आप देखो सपोर्ट से टकराया प्राइस ऊपर गया, रेसिस्टेंस पे टकराया प्राइस नीचे आया, तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा आपको। तो इसका मतलब हमने जो शुरुआत में बात करा कि अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सपोर्ट का पॉइंट कौन है तो मैं वहां से लॉन्ग का पोजीशन बना सकता हूं, रेसिस्टेंस का पॉइंट कौन सा है मैं वहां से शॉर्ट का पोजीशन बना लेता हूं। बन गया ना भैया आपके। अब सवाल ये आता है कि मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पॉइंट अगर पता चल गया है तो क्या मैं वहां पर ट्रेड ले सकता हूं? ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। देखो यहाँ पे वही हुआ है, देखो यहाँ पे वही हुआ है, देखो वहां पे वही हुआ है, देखो यहाँ पे वही हुआ है। अगर यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग किया होता तो फायदा होता, लॉन्ग किया होता फायदा होता, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता फायदा होता, शॉर्ट किया होता फायदा होता, यहाँ लॉन्ग किया होता फायदा होता। लेकिन क्या यही फुल प्रूफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसी के बेस पे हम सारी ट्रेडिंग करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये बिगिनर्स के लिए अच्छा है, ये बिगिनर्स के लिए आप टेस्टिंग के ट्रायल्स अगर ट्रेडिंग के अगर आप ट्रायल्स कर रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये फुल प्रूफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम अगला जो सेशन करेंगे उसमें फुल प्रूफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, हम एंट्री कैसे बनाते हैं, एग्जिट कैसे बनाते हैं। फिलहाल ये आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। शुरुआत में देखो कुछ पैसे तो खराब होंगे भैया ट्रायल में, तो ये ट्रायल अगर आपको ये लाइन वाइन ड्रॉ करनी नहीं आती तो ये लाइन वाइन ड्रॉ करो, एक आध ट्रेड वेड लेकर के देखो, कुछ तुक्के लगा लो, तुक्के में प्रॉफिट हो गया तो ठीक, नहीं तो लॉस तो होना ही है। मैं आपको अब एक एंट्री ले करके दिखा देता हूँ फ़ोन पर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा यहाँ आपको देखने के लिए अच्छा है। ये लैपटॉप पे अगर आप कर रहे हो तो ये आपको देखने के लिए अच्छा है, फ़ोन पे एंट्री एग्जिट करने के लिए करना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो मैं आपको फ़ोन पे करके दिखा देता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई ऑन, मैं खोल लेता हूँ CoinDCX। ठीक है, CoinDCX जैसे आप खोलोगे आपको आना है FNO वाले सेक्शन में। सबसे नीचे से राइट साइड में आप देखो FNO आपको दिख रहा है सबसे नीचे, FNO पर मैंने क्लिक किया। FNO पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो भी कॉइन लास्ट सेलेक्टेड होगा वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सोलाना सेलेक्टेड है, आप सोलाना पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कॉइन्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई और कॉइन ले लेता हूँ, XRP सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब XRP आ गया, ये जस्ट डमी के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं बनाया, बस दिखा रहा हूँ कि एंट्री ट्रेड आप कैसे ले सकते हो और एग्जिट कैसे ले सकते हो। चलो XRP में हम एक ट्रेड ले ही लेते हैं, ठीक है। 5x के लेवरेज पे ले लेते हैं। आप देखो राइट साइड में लेवरेज सेलेक्टेड है, 5x 10x कितना भी ले सकते हो। 5x रखा करो, वो ठीक है, उससे ज़्यादा लेना थोड़ा रिस्की है। 5x हमने ले लिया, हम मार्केट प्राइस ही लेते हैं, लिमिट नहीं लेते हैं, मार्केट ही लेते हैं, ठीक है। साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज देखो मार्जिन मेरा अभी 21,000 का मार्जिन देखो नीचे दिख रहा है, मतलब मेरी जेब से जो कैपिटल जा रहा है वो 21,000 जा रहा है। क्योंकि मार्जिन 5x है तो 1 लाख रुपए
ट्रेडिंग में लगने वाले हैं अभी। अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस वगैरह डिसाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि 5% प्रॉफिट ले लेना, तो 5% अगर प्रॉफिट लिया तो 1000 का प्रॉफिट होगा, नीचे दिखा रहा है। और लेट्स सपोज आप कहते हो कि 5% का स्टॉप लॉस ले लेना, तो 1000 का लॉस भी होगा। ये रेशियो ऐसे नहीं चलता कि भैया लॉस भी उतना ही प्रॉफिट भी उतना। तो चलो प्रॉफिट हमने 10% कर दिया, तो 2000 का प्रॉफिट ले लेगा ये 10%, मतलब 2000 का प्रॉफिट जैसे ही होगा, 2100 लिखा है इसने, 2100 जैसे ही होगा ये अपने आप पोजीशन क्लोज कर देगा। और स्टॉप लॉस जैसे ही 1000 हमने रखा है, 1000 का लॉस अगर जैसे ही हुआ ये अपने आप पोजीशन क्लोज कर देगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ट्रेडिंग में लगे रहना पड़ता है, दिन रात बैठ करके देखते रहना पड़ता है। नहीं नहीं, आपने एक बार ट्रेडिंग अगर सही एंट्री बना ली है तो तकिया चद्दर टान के सो जाओ। प्रॉफिट होगा तो ये बुक कर देगा, लॉस होगा तो भी ये बुक कर देगा। एक बार एंट्री सही बनाने तक की मेहनत है, ठीक है। अब मैं बना ही लेता हूँ एंट्री दिखाने के लिए, कंफर्म मैंने कर दिया। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने यहाँ पर इनको बोल दिया कितना लेना है। मैं बाय लॉन्ग कर देता हूँ। बाय लॉन्ग जैसे मैंने किया, देखो ये ट्रेडिंग चालू हो गया, ट्रेडिंग चालू हो गया भैया, अब ट्रेडिंग वेडिंग चालू होने लग गया है। ये देखो चल रहा है, ये 9 रुपये का प्रॉफिट, 14 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। मुझे ये ट्रेडिंग रखना नहीं है, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। -19 भी हो गया। यही क्रिप्टो का गेम है भैया, इतनी तेज़ी से ये भागता उठता है ना, प्रॉफिट और लॉस दोनों झटके में बनते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज बटन है यहाँ पर, क्लोज मैंने कर दिया। तो ये ट्रेडिंग पोजीशन मेरी हो गई बंद, ठीक है। तो आज बहुत बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस कैसे होती है, क्या होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, CoinDCX के चार्ट पे ये काम कैसे करते हैं, और CoinDCX क्यों आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। हमने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उससे, ताकि 20% का ब्रोकरेज आपका बचे, ठीक है। इधर उधर से डाउनलोड मत करना। और ये काम करते कैसे हैं, अब एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रेडिंग जर्नी के, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपके सवाल आते हैं आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि पूरी सीरीज बनाने का प्लान है मेरा। पूरी सीरीज बनाऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग करते कैसे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ। आज ये समझ लो हमने ABCD की बात करी है, इसके साथ 2-3 वीडियो और आप देख लेना। सागर से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है क्रिप्टो का, प्लेलिस्ट पे जाओ। क्रिप्टो के जितने वीडियो हमने बना रखे हैं, ज़्यादा बनाए नहीं हमने, क्रिप्टो के जितने वीडियो हमने बना रखे हैं वो सारे आप देख जाओ। और ये तो चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा। बाकी जो भी सवाल आपके मन में आता है कमेंट बॉक्स में हमको लिखते जाओ, एकदम बौछार कर दो भैया सवालों के कमेंट बॉक्स में। हर सवाल के जवाब दूंगा, वादा है मेरा, हर सवाल के जवाब मैं दूंगा भैया। बाकी हमारी टीम क्रिप्टो टेलीग्राम पे लोगों के ट्रेड रिकमेंडेशंस वगैरह, ट्रेड वगैरह कराती रहती है, तो आप वहाँ से भी जुड़ो। आप वहाँ पर ट्रेड की प्रैक्टिस जरूर करो। वहाँ पर हमारी टीम रेगुलर क्लास भी कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है। टेलीग्राम लाइव होता है, यूट्यूब लाइव होता है, सब वो लोग टीम हमारी करा रही है, सिखा भी रही है, ट्रेड भी करा रही है आपको, ठीक है। तो आप उससे भी जुड़ो, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है। तो आपको क्या करना है, एक तो CoinDCX डाउनलोड कर लेना है, हमने जो लिंक दिया उससे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो वाला, जो क्रिप्टो वाले की बात कर रहा हूँ, 2 टेलीग्राम है, एक तो मेन है और एक क्रिप्टो वाला है। तो क्रिप्टो वाला जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको टीम गाइड करती रहेगी और सिखाती भी रहेगी, ठीक है। बाकी अगले सेशन में इससे आगे हम बात करेंगे कि एंट्री बनाते कैसे हैं भैया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं एंट्री बनाने के लिए और एग्जिट बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।